मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खतरा उम्मीद से ज्यादा है। हो सकता है तुम्हारे पहले मिशन में ही तुम्हारी जान चली जाए। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन ये बहकी बहकी बातें तो। कोई बहकी बहकी बातें नहीं है, आपसे दूर हो ना। ऊपर से आपने ऐसे कहा कि आपने खाना नहीं खाया, दवाई नहीं खाई। और जीजी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अर्जुन से तुम शादी की बात करना ही नहीं। किसकी शादी की बात हो रही है भागवत? अरे माँ आओ बैठ। वो क्या है कि जीजी अर्जुन के बारे में बात कर रही थी, कह रही थी कि अर्जुन बड़ा हो गया, उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैंने कहा कि जब तक जीजा जी के खातिर नहीं मिल जाते हैं उसको, वो इस बात को मानेगा नहीं। भागवत राजबाला ठीक ही तो कह रही है। अर्जुन की उम्र हो गई अभी शादी के लायक। हाँ माँ, वो अर्जुन और बड़ी लंबी उम्र है हमारे अर्जुन की। बात ही कर रहे थे हम, देखो उसका फोन आ गया। हाँ बेटा अर्जुन। सॉरी मामा जी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रहा। ये बताओ पहला दिन कैसा रहा? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, नए फ्लैट में शिफ्ट भी हो गया हूँ। केस का क्या हुआ मामा जी? हाँ बेटा एक मिनट। बोल बेटा, क्या बोल रहा था? आप शेरा का फोन टैप करने वाले थे, कुछ बात आगे बढ़ी? बेटा आगे बात बढ़ी भी नहीं भी बढ़ी, हम शेरा के कॉल्स टैप कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि एक भी सस्पिशियस कॉल हमारे हाथ नहीं लगी अब तक। कोई बात नहीं मामा जी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब देखना शेरा डेस्परेट होके कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन करतार सिंह को ढूंढने के लिए हमने एक स्पेशल बंदा लगा दिया उसके पीछे। अच्छा किया मामा जी, मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौरान शेरा करतार सिंह को जरूर कांटेक्ट करेगा, और जैसे ही वो कांटेक्ट करेगा उसके कॉल को ट्रेस करके हम दोनों के पोजीशन ट्रायंगुलेट कर लेंगे और दोनों को ही दबोच लेंगे। मामा जी एक बार करतार सिंह हाथ में आ गया ना, फिर देखना सारे पत्ते एक के बाद एक खुलते चले जाएंगे। और अर्जुन तुम्हें एक बात मालूम है, सूर्या अब जोगिंदर के घर पर रहती है। व्हाट? क्यों, लेकिन कैसे? जोगिंदर उसको घर पे रखना चाहता था, मैंने उसको इशारे से कह दिया कि वहीं पे जाकर रहे हो। उस तरह से? दैट्स ग्रेट मामा जी, इस तरह से तो हमें अंदर की उसकी सारी बातें पता चलती जाएंगी। एग्जैक्टली। तुम देखते जाओ अर्जुन, मैं ऐसी गोटी बिछाऊंगा कि इस खेल में जोगिंदर और शेरा को एक साथ शय और मात मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि वो दिन बहुत ही जल्दी आए। जल्द आएगा बेटा, जल्द आएगा। अरे हाँ एक मिनट, माँ तुमसे बात करना चाहती है, ठीक है? दीजिए। एक मिनट। जी जी अर्जुन। हाँ अर्जुन। हाँ माँ। बेटा पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? और सुन, वहाँ मकान ठीक से मिल गया और स्टाफ तो ठीक है ना? माँ ठीक हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट एक नया दोस्त भी बन गया है। अच्छा, इतना जल्दी? हाँ माँ, बहुत ही दिलखुश और बहुत ही अच्छा इंसान है। अकरम नाम है उसका। बहुत अच्छी बात है, कोई तो होगा वहाँ तेरे साथ। हाँ माँ, क्योंकि मेरे पुराने साथी तो बस छूट ही गए। मिलेंगे बेटा, सभी साथी फिर से मिलेंगे। बस बेटा, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे बात जरूर कर लेना। मतलब? माँ, देख जोगी, मेरा कहने का मतलब ये है कि शेरा अपना खून है, क्यों अपने ही खून को जला रहा है? प्रीत ने जब इस रास्ते पे कदम उठाया तो उन्हें एक बाप होने के नाते उसका साथ दिया, वो बात समझ में आती है। लेकिन आज जब सूर्या उसके खिलाफ खड़ी हो रही है तो भी तो शेरा का साथ नहीं दे रहा।
और तो और एक पराई लड़की को लाके प्रीत का कमरा भी दे दिया। क्यों कर रहा है तू ये सब? हम सबसे कोई भूल हो गई है या रचना से कोई शिकायत है तो बोल। ना बेबे, रचना जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर ना बेबे, इस वक्त आपको कुछ नहीं समझा सकता, पर अगर आप मुझ पर थोड़ा भी यकीन करती हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि मैं भी जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। ये क्योंकि पुत्र, मैंने तो हमेशा तेरा यकीन किया, पर इस बार मुझे लग रहा है कि तुझसे कुछ चूक हो गई है। चूक तो उस दिन हो गई थी बेबे, जब मैं प्रीत के साथ उसकी चुनावी रैली में नहीं गया था। अगर मैं उसके साथ उसकी चुनावी रैली में जाता ना, तो बच्ची आज हमारे साथ यहाँ बैठी होती, अस्पताल के बिस्तर में कोमा में नहीं रहती। एक बात कहूं बेबे, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रीत की ये हालत कोई हादसा नहीं है, और मुझे तो प्रीत की इस हालत में शेरा की मौजूदगी शामिल लगती है। तो तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे शेरा पे शक है? अंकल जी वो ऐसे हालात को महसूस करने वाली तू अकेली नहीं है। बोल, क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी? अंकल जी मैंने ना बहुत सोचा, आपका साथ, आपका आशीर्वाद काफी है मेरे लिए मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में रह के मैं अपनी जंग नहीं जीत पाऊंगी। कोई तू प्रीत की सहेली है और मैं प्रीत का बाप हूं। पुत्र, अब तुझसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। जब मैं इस घर में रह के तेरा साथ दे सकता हूं, तो फिर तू इस घर में रहकर अपनी सहेली के लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकती? हाय। हेलो।
वेल ग्रेट यार। ग्रेट फॉर व्हाट? आई मीन कि भाई एक्सरसाइज तो हम भी करते हैं, बट यू आर जस्ट अमेजिंग, कमाल धमाल बेमिसाल। तो आप मुझे छुप कर देख रहे थे, राइट? नहीं, खुलेआम देख रहा था मोहतरमा, खुलेआम। सी, मेरा नाम दिया है, मोहतरमा नहीं। अरे भाई मोहतरमा को ही मैडम कहते हैं, समझे? मैं आपको डम दिखाई देती हूँ? नहीं नहीं, किसने कहा? बिल्कुल नहीं। नो वे, सबवे, हाईवे। सीरियसली? हाँ, मैं समझ गई। हाँ, देखा, आपने खुद प्रूफ कर दिया कि आप डम नहीं हो। लेकिन आप मेरे साथ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप चल रही हैं, आप रुक जाएंगी, हम भी रुक जाएंगे। सी, आपको पता है मुझे फ्लर्ट किस्म के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, अब अच्छा ये भी बता दीजिए कि आपको किस किस्म के लोग पसंद हैं? प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। अरे अकेला छोड़ देने के लिए तो आपके साथ चंद कदम नहीं चले थे दिया जी। अब देखना यह है कि ये चंद कदम हम दोनों को कहां तक लेकर जाते हैं। नहीं निमृत, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाकी फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरा साथ दो या ना दो। जी, आज तुसी नाश्ते वास्ते नीचे नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? अच्छा ठीक है, जो भी सोच रहे हो नाश्ता करने के बाद सोच लेना, पहले कुछ खा लो। अरे भाग यहाँ से, बोला ना भूख नहीं है। सॉरी सॉरी निमृत, बैठ बैठ यहाँ बैठ। पता नहीं किसका गुस्सा किस पे उतार देता हूँ, माफ कर दे मुझे। नहीं, कोई बात नहीं। पर हुआ क्या है, मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। प्रीत की वजह से परेशान हो? नहीं निमृत, अपनी वजह से परेशान हूं मैं। निमृत, तुझसे एक बात करनी है। तू तो जानती है कि मेरे पास कोई काम नहीं है अभी। कल को मान ले मुझे ये फैसला करना पड़े कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या मैं अपनी बीवी से उम्मीद कर सकता हूं कि वो मेरा साथ देगी? मैं हमेशा आपके साथ हूँ और ये बात आपको भी पता है, लेकिन आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो? घर का माहौल तो तू देख ही रही है। दो भाग में बट गया हमारा घर, एक बापूजी का, एक माँ का। कुछ समझ में नहीं आता। जी, थोड़े दिन की बात है, अब देखना सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है निमृत कि बात थोड़े ही दिन की हो, पर न जाने इन थोड़े दिनों में क्या कुछ हो जाए निमृत। जी, चाहे कोई भी बात हो, आखिर घर घर होता है। और क्या पता बाबूजी प्रीत के गिल्ट के कारण सूर्या को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है निमृत, पर तुमने एक चीज देखी निमृत, बापूजी का बर्ताव देखा तुमने मेरे साथ कैसा कर रहे हैं वो? इन सब चीजों को देख के तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं रह पाऊंगा निमृत। तुम्हें पता है वो मुझे एक मुजरिम की तरह देखते हैं। तुम एक बात बताओ, अगर एक ही छत के नीचे एक घर में एक आदमी को इस तरह से एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह देखा जाए तो कैसा महसूस होगा उसे? आप शांत हो जाइए। और देखा जाए तो बाबूजी भी तो मुजरिम ही हुए ना। अरे वो कहाँ अपराधी हैं निमृत, उनकी पोजीशन कुछ और है, वो तो यहाँ के मालिक हैं। अरे चाहे सब लोग नाराज हो जाए उनसे, सब लोग, लेकिन होगा वही जो वो चाहेंगे। मेरी क्या औकात है? अरे एक बेकार और नकारा आदमी हूं मैं, जो सिर्फ गलतियां करने के लिए पैदा हुआ है, गलतियां कर रहा है। इससे पहले कि हमें बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला जाए, अच्छा यही होगा कि हम पहले इज्जत के साथ जाके कहीं अपना बसेरा करें।
तुम क्या कहते? तुम बताओ। जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये सिचुएशन आएगी ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा विश्वास ठीक है निम्रत, लेकिन मैंने भी माहौल देखा है, तभी तो ये बात बोल रहा हूं ना मैं तुमसे। अगर बापूजी उस सूर्या की वजह से मुझे पराया महसूस करवा सकते हैं, तो क्या वो मुझे अलग नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते निम्रत? जी अगर आप कहते हो तो मैं बाबूजी से बात करूं। उनसे बात करने की जरूरत नहीं है निम्रत, उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो। अरे मैंने उनके सामने कम बात की थी, कम गिड़गिड़ाया था, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। वो वही करते हैं निम्रत जो उनके दिल में होता है, और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए निम्रत, तुम दोगी क्या? मैं हूं आपके साथ। देखिए चुनाव तो आप जीत ही जाएंगे, सूर्या भी यहाँ से चली जाएगी, सारा घर का टेंशन खत्म हो जाएगा। और मैं भी एक बार ना बाबूजी से बात करके उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल में क्या चल रहा है। और जी बाकी सब बातें छोड़िए, खून आखिर खून होता है, वो चाह के भी ना आपको अपने आप से अलग नहीं कर पाएंगे। निम्रत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने बेटे किसी की बात नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, जो उनके दिल में होती है सिर्फ वही मानते हैं और कुछ नहीं। अगर उन्हें मुझसे रिश्ता नहीं रखना है तो मुझे भी भीख में रिश्ता नहीं चाहिए ना। और रही बात चुनाव की निम्रत, वो मैं जीत के दिखाऊंगा, किसी भी कीमत पे मैं जीत के दिखाऊंगा। और उस सूर्या को धक्के दे के बाहर निकालूंगा जीतने के बाद। पर निम्रत, अगर उस दिन अगर बापूजी ने मेरा साथ ना देकर उस पराई सूर्या का साथ दिया, अगर उसकी तरफ खड़े हुए, तो मैं क्या करूंगा? क्या उस बेइज्जती का घूंट पी जाऊंगा मैं? खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? नहीं निम्रत, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाकी फिर तुम्हारी मर्जी, तुम मेरा साथ दो या ना दो। ओफो, तुसी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब नाश्ता कर लो प्लीज। अच्छा मैं खिलाऊं? ऐसा कुछ ना हो तो ही अच्छा है। क्या बनाया आज? आलू के पराठे। मम्मी जी क्या हो गया? वो कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। मम्मी जी अब सोचने समझने का वक्त खत्म हो गया है, अब टाइम आ गया है कुछ काम करने का। और फिटे मुंह तेरे, क्या काम करूं मैं? जब मैं तुझे कह रही थी कि पम्मी को जाने से रोक ले, कुलजीत और निशा का ब्याह तो तय हो ही गया है, साथ ही साथ सगाई भी कर देते हैं, तब तो तूने उस वक्त मेरी सुनी नहीं। हेलो कर लो बात। अरे सारी गलती जैसे मेरी ही है। एक गल दसो आप, ये पम्मी दीदी आपकी रिश्तेदार है या मेरी? आपने तो कुछ बात की नहीं, सब कुछ मुझ पे ही छोड़ दिया। हाँ। और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो तुसी सारा इल्जाम मेरे मत्थे मर देते हो। हाँ। मैंने आपके काम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आपने मुझे उल्टा सीधा कहते रहते हो। मैं ना आज से कोई काम नहीं करने वाली हूँ, आप ना अकेले खुद ही देख लो। हाँ। ड्रामेबाज, ये ड्रामा बंद कर अब और मुझे बता कि तेरी पम्मी से कुछ बात हुई कि नहीं। तुसी अकेले ही बात कर लो, मैं नहीं बताने वाली हूँ, ना मैं करने वाली हूँ। अरे मुझे झिझक होती है बात करने में, समझा कर।
वो क्या नाम है उस लड़की का, सूर्या, उसको घर ले आया। क्या? कहता है अगर वो प्रीत की जगह चुनाव लड़ेगी तो वो हमारे ही घर में रहेगी। आपको? मम्मी जी आपको? ये है ना कि मुझे ना गुस्सा बड़ी जल्दी चढ़ जाता है, इसलिए तो तुझे आगे किया है। अगर कुलजीत की माँ समझदार होती तो मैं उससे नहीं बात करवाती, तो वो तो तुझे पता है ना। अच्छा अच्छा मम्मी जी, अब आप ना दीदी जी की बात मत छेड़िए। हाँ, अब ये बताइए कि क्या करना है? वो करना क्या है, पम्मी को पूछ कि निशा को कब इंडिया भेज रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो भेज रही है निशा को, 1 हफ्ते में वो इंडिया आ जाएगी। क्या? हाँ। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मम्मी जी, आज सुबह ही तो पम्मी का मैसेज आया था। बस मम्मी जी, आप 1 हफ्ते रुक जाओ, फिर देखना कुलजीत की उंगली में निशा नाम की अंगूठी नहीं, बल्कि हथकड़ी होगी, हथकड़ी। तो फिर हम तैयारियां शुरू कर देना। अरे मम्मी जी, तैयारियां भी हो जाएंगी, तुसी चिंता ना करो। हाँ, मम्मी जी, बेबे का फोन आ रहा है। देख क्या कहती है। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदी रह। तेरे नाल एक गल करनी सी। जी बोलिए। वो ना जरा अपनी सास से पूछ के बता, वो घुटनों के दर्द वाली दवा का नाम क्या है? मम्मी जी, वो आपके घुटनों के दर्द वाली दवा का क्या नाम है? बेबे पूछ रही है। पुत्र वो तो वैद्य जी बनाते हैं, कोई जड़ी बूटी का तेल होता है, उनको बोलो मैं बनवा के भिजवा दूंगी उन्हें। बेबे, मम्मी जी कह रही हैं कि वो तो वैद्य जी बनाते हैं, वो कह रही है वैद्य जी से बनवा के मैं भिजवा दूंगी। ओ ठीक है पुत्र, बड़ी चंगी गल है, मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना उनको। मम्मी जी, बेबे आपको थैंक यू बोल रही है। अच्छा सुन, प्रीत का हाल तो पूछना। बेबे, अब प्रीत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक प्रीत घर आएगी? क्या उम्मीद है? नहीं पुत्र, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, वैसे ही है जैसी पहले थी। तुसी चिंता ना करो बेबे, रब जी सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ नीत, पता नहीं इस घर को किसी की नजर लग गई है, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्यों? क्या हुआ बेबे? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस वो तेरे वीर जी और भाभी के बीच में ना थोड़ी सी खटास आ गई है। क्यों बेबे? शेरा और वीर जी के बीच फिर कुछ हुआ क्या? अब क्या बताऊं मैं तुझे, वो प्रीत के हादसे वाले दिन से वैसे ही रचना थोड़ी जोगी से नाराज थी, लेकिन अब पता है ये जोगी क्या कर रहा है, वो क्या नाम है उस लड़की का, सूर्या, उसको घर ले आया। क्या? कैसे बेबे? कहता है अगर वो प्रीत की जगह चुनाव लड़ेगी तो वो हमारे ही घर में रहेगी। सूर्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। काश के प्रीत ने मुझे बता दिया होता कि वो शेरा के खिलाफ इलेक्शन में क्यों खड़ी हुई थी, तो इसका मतलब प्रीत ने आपको भी नहीं बताया कि वो शेरा भाई के खिलाफ क्यों खड़ी हुई? अफसोस तो इसी बात का है कि वो बेचारी उस राज को अपने सीने में